नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो आज हुए एसआई टेलीकॉम डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो वीडियो रहेगा, इसमें आपको बता दें कि एसआई के एग्ज़ाम में राजस्थान करंट अफेयर्स जो पूछा गया था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित पूछे गए थे। जो राजस्थान सरकार की वर्तमान की योजनाएं हैं, उनसे संबंधित प्रावधान क्या है, इसके अलावा कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जीके का पेपर हुआ है एसआई का, उसमें करंट अफेयर्स कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 के संबंध में यह क्वेश्चन था कि राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि रिको तथा आवासन मंडल को अविकसित कृषि भूमि जो डीएलसी रेट की 10% पर आवंटित की जाएगी। तो ये गलत कथन दिया गया है। ये डीएलसी दर पर ही आवंटित की जा सकेगी, न कि डीएलसी रेट की 10%। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। दूसरा है कि इस नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजनाएं, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल, फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ये प्रावधान आप जरूर याद रखें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं सत्य असत्य कथन देकर। फिर है कि यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि 2015 में राजस्थान भूमि आवंटन नीति को जारी किया गया था। तो अब उसके स्थान पर 2025 में इस नीति को लाया गया है। फिर है कि इस नीति में सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित डीएलसी दर की 40% पर किया जाएगा। तो यह भी बिल्कुल इसमें सही कथन दिया गया है। इसके अलावा जो राजकीय विभागों को उनकी गतिविधियों के लिए निर्धारित सीमा तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी, ये भी कथन आपको ध्यान में रखना है भूमि आवंटन नीति 2025 से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। इसमें 10% नहीं होगा, डीएलसी रेट पर ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान कौन सा है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2025-26 जो पहला हरित बजट पेश किया गया था, उसमें सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना भी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्जनन पर केंद्रित है। जो कि आपको बता दी कि जैसे लिथियम आयन बैटरी होगी, ई कचरा हो गया, स्क्रैप हो गया, इनका वापस किस प्रकार से उपयोग है वो किया जाए अपशिष्ट पदार्थों का। तो उसको लेकर ये योजना थी। इस योजना की अगर बात करें तो इसका जो नोडल बोर्ड है वो आरएसपीसीबी है, यानी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका नोडल बोर्ड है, नोडल संस्थान है। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसके अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा आरकेसीएल के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम निःशुल्क इसमें प्रदान किया जाता है। इसमें कौन सा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण योजना में शामिल नहीं है। तो इसमें कुछ कोर्स करवाए जाते हैं आरकेसीएल के माध्यम से, तो कौन सा पाठ्यक्रम इसमें शामिल नहीं है। पहला दिया गया है कि राजस्थान राज्य अंग्रेजी एवं व्यक्तित्व विकास प्रमाण पत्र RSCSEP, तो ये कोर्स करवाया जाता है। स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये कोर्स है। तो आप इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। तो ये कोर्स इसमें करवाया जाता है। फिर है कि राजस्थान राज्य रोजगार संवर्धन कौशल, तो इस प्रकार का कौशल कोई भी नहीं कोर्स है वो नहीं करवाया जाता। RSCIT इसमें करवाई जाती है। RSCFA यानी जो राजस्थान राज्य वित्तीय लेखांकन प्रमाण पत्र टैली भी इसमें करवाई जाती है। GST आधारित टैली है वो करवाई जाती है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी 3 इसमें शामिल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना, जो राज किसान साथी प्रोजेक्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि यह एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि एवं सहायक विभागों के 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध करवाता है। तो पहला कथन यहाँ पर राज किसान साथी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है दूसरा कथन है कि अगस्त 2025 में इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023-24 गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अगस्त 2025 में अवार्ड मिला है राजस्थान में जो राज किसान साथी प्रोजेक्ट को, वो राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से नवाजा गया, न कि ये पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर 2 नंबर कथन है यहाँ पर गलत दिया गया है, इसमें केवल पहला ही कथन सही रहेगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला कथन सही है, अवार्ड इसमें गलत दे रखा है। तो जो पुरस्कार मिला है इनोवेशन अवार्ड 2024, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा श्रीनगर में दिया गया था राज किसान साथी प्रोजेक्ट को लेकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसे अगस्त 2025 में मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं कि पहला है कि इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही कथन दिया गया, 18 से 45 वर्ष है जो बिल्कुल सही दिया गया है। 18 से 45 साल ही आयु वर्ग है, इसमें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरा है कि इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4% ब्याज अनुदान इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है, 4% लिखा है, यह गलत है। 2 करोड़ रुपए तो सही दिया गया है, लेकिन 4% गलत है, क्योंकि यहाँ पर 8% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी का लाभ इसमें उठाया जा सकता है। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसमें पहला कथन यानी कथन ए सही है और कथन बी गलत है। तो इसमें केवल कथन ए ही सही दिया गया है। तो केवल कथन ए सही है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL की सदस्यता में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा था। तो इसमें राजस्थान है वो पूरे देश में, ध्यान रखना, प्रथम स्थान पे था, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, राजस्थान प्रथम स्थान पर था। 26 अगस्त 2025 से अगर बात करें तो सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के जो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के शिमकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप राइफल पिस्टन शॉट गन में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है गिरीश गुप्ता ने। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरीश गुप्ता ने फाइनल में 241.3 अंक प्राप्त किए। तो अंक भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखने हैं। गोल्ड मेडल जीता है गिरीश गुप्ता ने, जो कि राजस्थान से है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने रिको में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क ये रिको के द्वारा विकसित किया गया है जोधपुर में, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जोधपुर के बोरानाडा में इसे विकसित किया गया है। 200 करोड़ रुपए का निवेश इसमें हुआ था और 100 उद्योगों की जो योजना है मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर को, ये मेडिकल डिवाइस पार्क की सौगात है वो रिको के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो योजना से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, पहला कथन है कि इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 80,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। तो पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। पहले इस योजना का नाम है वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे था, अभी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना इसका नाम कर दिया है। तो इसमें 80,000 रुपये का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है, 80,000 रुपये का ऋण इसमें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कथन है कि राज्य सरकार के द्वारा समय पर भुगतान करने वाले लाभान्वितों को 5% का ब्याज अनुदान इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पर यह गलत हो गया, क्योंकि 5% नहीं है, 7% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत दे रखा है।
फिर है कि प्रार्थी 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच का होना चाहिए, तो ये भी गलत है। 21 से 60 वर्ष नहीं है, आयु सीमा है 18 से 60। तो ये आपको ध्यान में रखना, 18 से 60 आयु सीमा है, न कि 21 से 60। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत हो गया है। फिर है कि यह योजना राजस्थान में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए है। तो ये राजस्थान में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए नहीं है, एक असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनको इसका लाभ मिलता है। तो यहाँ पर ये भी गलत दे रखा है। तो इसमें केवल एक ही कथन इसमें सही दिया गया है, बाकी इसमें गलत है। यानी कि इसमें 3 नंबर जो ऑप्शन है केवल एक सही है, ये होगा। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के विषय में एक जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की प्रभावी सहभागिता और योगदान सुनिश्चित करती है। तो ये बिल्कुल सही कथन दिया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर या 25 लाख जो भी कम हो वो दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख रुपए तक ऋण के लिए 9% है, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7%, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 6%। तो ये भी बिल्कुल सही है। 9%, 7% और 6%। तो ये दरें हैं लेकिन अलग अलग सीमाएं निर्धारित है। 25 लाख तक 9%, 5 करोड़ तक 7% और 10 करोड़ तक 6% ब्याज सब्सिडी इसमें मिलती है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा है। रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उसमें दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा है। आगे भी पूछा जा सकता है कि विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज, जो विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट है वो तैयार किसके द्वारा किया गया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है, यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन और नीति आयोग के द्वारा इसे तैयार किया गया है। यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज, जिसे अमित शाह के द्वारा जो अनावरण किया गया था राजस्थान दौरे पे जब अमित शाह आए थे। तो विकसित राजस्थान 2047, तो ये आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य और एक पारिस्थितिक गलियारा है। तो ये ध्यान रखना, पारिस्थितिक गलियारा है वो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है। यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था जुलाई 2021 में रामगढ़ विस्तारी, जो कि बूंदी में स्थित है। और ये रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण गलियारे का काम करता है। तो पारिस्थितिक गलियारा है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान राज्य के लिए पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का जो संरूपण के तहत एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी दृष्टिकोण के अंतर्गत चिन्हित कॉलम को इसमें मिलाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है सिरोही से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, सौंफ से रिलेटेड है। तो सिरोही को इसमें आपको सौंफ से मिलाना है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, सिरोही को सौंप से मिलाने वाला ऑप्शन डी को 3 से मिलाना है। तो यहाँ पर डी को 3 2 मिला रहे हैं, यानी 1 नंबर और 2 नंबर। तो इस मिलाने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर आपको 1 या 2 आते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो जालोर आप सभी को पता है इस सब गोल के लिए प्रसिद्ध है। तो ए को अपने को मिलाना है डी से, ए को जो 5 से मिलाना है, ए को आप देख सकते हैं ए को 5 से कौन मिला रहा है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है, आगे जाना ही नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको 2 पता है, सिरोही आप सभी को पता है, सौंप और जालोर है वो ईसबगोल। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो मैच हो रहे हैं, तो 1 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा आगे भी आप देख सकते हैं बी को 4 से मिलाने हैं, पाली दूध आधारित उत्पाद के लिए फेमस है। सी को 1 से मिलाना है, करौली तिल के लिए फेमस है। फिर डी को 3 से मिला ही दिया है। फिर डी को 3 से सौंप हो गया। फिर धौलपुर है वो आलू आधारित उत्पाद के लिए फेमस है। तो ये 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
फिर जो बजट घोषणा 2024-25 के संदर्भ में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर SRSAC का उप केंद्र राजस्थान के किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो जयपुर में इसकी स्थापना है वो की जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों जयपुर में इसकी स्थापना है वो होगी SRSAC का उप केंद्र। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। राज किसान साथी प्रोजेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया था CIPS इनोवेशन अवार्ड, आप तस्वीर में देख सकते हैं पुरस्कार मिला था, तो ये गलत कथन वाले जो संदर्भ के रिलेटेड था। इसके अलावा 18 से 45 साल विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इसमें सारे ही फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है और आयु सीमा क्या है। इसके अलावा विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, ये राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के द्वारा इसे तैयार किया गया था। इसके अलावा राजस्थान में जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर SRSAC का उपकेंद्र जयपुर में खोला जाएगा। तो ये पुराना क्वेश्चन है, 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज हुए SI के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।